हेलो सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं हूं चार्वाक लोकायत और आज ये वीडियो अंतिम तक ज़रूर देखिए। वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि पता चल सके कि क्यों जो लोकायत है, जो नॉर्मल वे ऑफ मतलब इस लोक की बात करता है, मतलब मटेरियल जो लिज्म का जो फिलॉसफी है भारत में या रहा था कभी, या उसकी कभी चर्चा हुई थी, वो क्यों सुपीरियर फिलॉसफी है। ये आर्गुमेंट जो है मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, कमेंट ज़रूर करते रहिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और ये वीडियो जो है मैं समझता हूँ एजुकेटिव वीडियो है सबके लिए। और इसमें मैं कुछ किताब के नाम भी बताऊंगा जो आपको यूज़फुल होंगे। और साथ ही इसी से मैं आज की चीज़ शुरुआत करता हूँ कि वाई लोकायत जो थिंकिंग थी वो सुपीरियर थिंकिंग थी। भारतीय दर्शन के प्रकांड पंडित माधवाचार्य ने अपने अनुपम ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह का प्रारंभ चार्वाक दर्शन से किया है और उसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। पहली ये कि चार्वाक के दर्शन का खंडन करना अत्यंत कठिन है। दुरुच्छेदनम ही चार्वाकस्य चेष्टितम। भावार्थ यह है कि यह इतनी मजबूत नींव पर खड़ा है कि इसको धराशायी करना असंभव प्राय है। दूसरी घोषणा माधवाचार्य ने यह की है कि बहुजन के भले के लिए, हिंदू समाज के बहुसंख्यक प्राणियों के कल्याण के लिए चार्वाक के मत का अनुसरण करना ही चाहिए। बहुनानाम प्राणी नामानुग्रहार्थम चार्वाक मतश्रेयाणी मिति। ये घोषणा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इनकी घोषणा करने वाला चार्वाक दर्शन का अनुयायी नहीं है, बल्कि इसके अनेक सिद्धांतों का विरोध करने वाला वेदांती है। यदि कोई चार्वाकीय विद्वान इस तरह की घोषणाएं करता तो सामान्य बात होती, परंतु जब अन्य दर्शन का अनुयायी विद्वान इसके बारे में ऐसी घोषणाएं कर रहा है तो स्पष्ट है कि वह सत्य का ही प्रतिपादन कर रहा है। जो कहते हैं सिर चढ़कर बोला करता है, तो ये है सच्चाई। और ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी होगी जब भी आपके सामने पूछा जाए कि लोकायत के बारे में आप कितना जानते हैं। ये जिनको नहीं पता है ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रख लें कि दो जो घोषणाएं की है कि ये पराजित नहीं किया जा सकता, ये वेदांती बोल रहा है आपका। दूसरा आपके जो मतलब ये लोग बोलते रहते हैं बहुना हम मतलब असामान्य जनता के लिए यही फॉलो करना चाहिए, ये भी बोल रहे माधवाचार्य। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं। चार्वाक कहते हैं कि सब इंसान एक जैसे है, सबके मुख आदि अंग एक जैसे है। ऐसे में वर्ण जाति या रंग भेद का कोई अर्थ नहीं। तुल्येनैव विपुषां मुखमादि वर्ण वे वर्ण क्रमः कीदृशः। यहाँ चार्वाक ने एक ही कथन में रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद आदि का ये कहा था विचार चंद्रोदय 218 में। नस्ल भेद, जाति भेद आदि का कपाल क्रिया कर दी और प्रकारांतर में मानवीय समता, सबके लिए बुनियादी जरूरतों की एक सी आवश्यकता, सबके एक समान मानव अधिकार आदि का प्रतिपादन कर दे। इसलिए माधवाचार्य ने जैसे महान विद्वान वेदांत दार्शनिक ने भी यह घोषणा की है कि बहुसंख्यक प्राणियों के कल्याण के लिए चार्वाक मत का आश्रय लेना चाहिए, यही अच्छा है। तस्मात् बहुनानां प्राणी नामानुग्रहार्थम चार्वाक मतश्रेयाणिमिति रमणीयम सर्वदर्शन संग्रहम। उन्होंने यह भी कहा है कि चार्वाक के मत का उनके दर्शन का खंडन कर पाना अत्यंत कठिन है। दुरुच्छेदनम ही चार्वाकस्य चेष्टितम सर्वदर्शन संग्रह। पक्षपातो न मे चार्वाके न च द्वेषोस्तयत्नेषु युक्तियुक्तं वचो यस्य कार्यस्तस्य परिग्रह। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉइंट आपको समझने की बात है कि चार्वाक ने जाति भेद और इक्वलिटी, जाति भेद का भी खंडन किया है और इवन इक्वलिटी की ही बात की है। और जैसा कि मैंने पहले दिखाया है,
और भी मैं दिखाऊंगा क्या है इसमें। तो कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। द लोकायत थिंकर्स held that the pursuit of artha and kama was necessary because the results were real and these could be experienced by the senses. The Lokayata or Charvaka philosophy was one of the ancient schools of philosophy which flourished during the great intellectual ferment of the 6th century, and we could get references about it from 7th century BCE to 15th century AD. Most of these authentic texts are now lost, and whatever information we could obtain about them was from their rivals who tended to distort their position. In his Sarvadarshana Samgraha, Madhvacharya has described their philosophical position. According to Charvakas, for the benefit of all living beings, we should take recourse to the philosophy of Charvakas. दी चार्वाका फिलोसोफर्स, तो ये इन पे लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा वेदांती खुद मान रहा है कि हमें इनकी शरण में जाना चाहिए, चार्वाक मत का मतलब पालन करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और इसका इतिहास हम देखते हैं 6th या 7th सेंचुरी BC से लेके 15वीं शताब्दी तक रेफरेंस मिलते हैं इनके इतिहास का। यह चर्चा होती है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमको मिलता है। और ये हमेशा अर्थ और काम को मानते थे और प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सत्य मानते थे। और भी देखते क्या है। द Kabagye bhikkhus learnt the Lokayat system, which was described like those who enjoyed pleasures of the world. Buddha advised his followers not to learn the Lokayata system. He said, how now can a man who holds the Lokayata as valuable reach up bhikkhus to the full advantage of or to attain growth in to full breadth of this doctrine and discipline? If he did so, he will be guilty of dukkata. In the Buddhist literature, Lokayata is considered closer to Arthashastra and a low science. तो क्या बोलेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही सवाल है, जब बुद्ध नास्तिक है, पूरी तरह एथीस्ट ही है, 100% एथीस्ट, चलिए मान लेते हैं, बुद्ध जब 100% एथीस्ट है तो वो क्यों एडवाइस कर रहे हैं भिक्खुओं को कि वो लोकायत दर्शन से दूर रहे, इसको ना जाने, इसको ना पढ़े, जबकि इसमें ईश्वर नहीं है, कर्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, इसमें दंड नीति को माना गया है, जो राजा दंड देते पॉलिटिक्स का, उसका कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि आपके क्या बोलते समानता, इक्वलिटी, वर्णाश्रम का भी विरोध है, इक्वलिटी की भी बात हुई है। तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए तब बुद्ध को भी लोकायत से। फिर क्यों उन्होंने पूछा कि भिक्खु को एडवाइस किया कि वो लोकायत को ना समझे, लोकायत का अध्ययन ना करे, क्यों बोला? ये मेरे मन में एक सवाल है। अब ये ओपन है, जिसको जो समझना समझ सकते हैं, बट मेरा ये सवाल है और मेरा कोई किसी से मतभेद नहीं है, ठीक है, बस ये सवाल है जब मैं इन सब चीज़ों को पढ़ता हूँ तो, ठीक है। और मैं आगे दिखाऊंगा कि नास्तिक परंपरा बहुत भी रही होंगी भारत में, एक ना से अलग भी रहेंगे, जिसके बारे में आज नहीं पता। तो और इसको और थोड़ा जान लेते गहराई से। द लोकायत पोजीशन वॉज क्लियरली स्टेटेड इन एंशिएंट इंडिया एंड द फॉलोइंग वर द बेसिक प्रिंसिपल्स। Following were the basic principles. Direct evidence of senses is the only true source of knowledge. Soul is not immortal, and soul and body decayed because of old age, decision, exertion. There exists no heaven, as its existence cannot be established with the help of inference, and in fact, heaven means the imagined highest happiness of man. The real happiness in the world accrued due to the fulfillment of desires. Inference and Aptavachan or opinions of the wise are not separate sources of knowledge as they are as their sources of knowledge। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने का कहा गया है, और ये कहा गया है कि जो स्वर्ग है वो एक कल्पना मात्र है, ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इसका कोई मतलब प्रमाण नहीं मिलता। और ये कहा गया ये जो अंतिम सुख की बात की गई है उसी को स्वर्ग बोला गया, बस ये इनका कथन था जी, अकॉर्डिंग टू हिम।
और डेथ जो हो जाता है ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई सोल वगैरह कुछ नहीं, आत्मा वगैरह। Based on the direct evidence of the senses, we cannot accept their authority if they are contrary to the direct evidence of senses. We cannot use inference to prove the existence of God, soul, or heaven. There is no consciousness or life outside the human body. There is nothing supernatural in consciousness, as it is created out of combination and synthesis of four basic elements such as earth, water, light, and air. There is a variety in the world, and it arose out of one cause. The seed of banyan tree gave birth to a huge banyan tree with all its branches and leaves. The entire tree is hidden in the microform in the small seed, and it assumed huge form at the right time. The spirit is germinated through fermentation of different chemicals. Semen of man is responsible for the birth of human body, mind, intelligence, and consciousness. Human consciousness was luminous, and light is produced when it is in human body. Magnet creates movement in the iron articles. It is the inherent character. तो यहाँ पे स्वभाववाद की बात हो रही है और मटेरियलिज्म की बात हो रही है कि हम मैटर से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे एक banyan ट्री जो है एक छोटे से बीज से अंकुरित होता है, उसी तक प्रकार का कंपैरिजन दिया गया है। हमारा शरीर की संरचना कैसी, ये लोकायत का विचार था, मत था। और स्वभाव ऑफ मैग्नेट, देर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी टू प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस, तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, ये इनका आर्गुमेंट था। फोर मटेरियल एलिमेंट्स, अच्छा हालांकि मैं आज के टाइम में बता सकता हूँ 118 एलिमेंट्स प्राइमरी पता कर चुके हैं मैटर का, ठीक है। और ये जो 4 एलिमेंट बता रहे ये आज के टाइम में आउटडेटेड है, तो सीरियसली मत लीजिए सर, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स भी उस टाइम के लिए उन्होंने बोला था, आज के टाइम में वैलिड नहीं पड़ता। 4 material elements generate and sustain the human body after its death. It merges back into the elements. In the epic, according to Hetuvadis, direct evidence of senses is the only authoritative source of knowledge. They contend that atoms have the properties of permanence and the entire world is produced by. There does not exist supernatural beings such as Parabrahma. A Chinese scholar Ting Pin held that the Lokayata accepted only atom as the cause of entire universe and 4 elements as a cause of all forms, sense organs, and intellect. In the Kama Sutra, the Lokayatikas held that the religious ordinances should not be observed because they bear fruits in future and it is doubtful whether they will bear fruits at all. Therefore, it is foolish thing to give away one's possessions to others. Moreover, it is better to have a pigeon today than to have a peacock tomorrow. तो ये इतने आगे है सोच थी, प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी लोकायत की। और आगे मैं दिखा तो कौन से बुक से, तो ज़्यादातर मैंने रेफरेंस जो है इसी बुक से लिए। चारवाक दर्शन, धर्म के धंधे की पोल का दर्शन, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं, बहुत सारा डीप उनका एक रिसर्च रहा है, स्टडी रहा है इसमें। तो इसी किताब को ही मैंने एक प्राइमरी सोर्स के तौर पे यूज़ किया है वीडियो बनाने के लिए। और ये आप अमेज़ॉन में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से ख़रीदवा सकते हैं जिनको इंटरेस्ट हो तो ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ग्रो करवाते रहिए, ताकि लोगों को ऐसे ही यूज़फुल नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहे और लोगों को इसमें और जानने को चीज़ मिलता रहे। और ये मेरे एक दोस्त ने जो मेरा भेजा था किसी ने पेंटिंग करके, तो दोस्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उसी को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो वो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई उन्होंने और उन्होंने एक कल्पना की एक ऐसे राजा की, ऐसे राजकुमार की जो मतलब शायद प्राचीन भारत में शायद कोई ऐसा एग्जिस्टेंस मिल जाए। हालांकि प्राचीन भारत में ये जो भी है कोई पर्टिकुलर ऐसा राजा नहीं मिला जो पूरी तरह नास्तिक हो 100%, ठीक है। तो हमारे मित्र की एक कल्पना थी जिसने ये ड्राइंग बना के भेजा, वो भी रैशनल है, नास्तिक है, तो उस दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पे कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि पता चले। और इसी से तो मैं आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ। आर्गुमेंट मैंने दिखाया कि लोकायत जो दर्शन है, जो कॉमन सेंस बेस्ड थिंकिंग है, डे टू डे एक्सपीरियंस के बेस्ड थिंकिंग है, वो मटेरियलिज्म जो है
वो क्यों सुपीरियर फिलॉसफी है, सुपीरियर आइडियोलॉजी है, वो क्यों सुपीरियर है, और उसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म भी है, क्यों है। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोग, मैं आशा करता हूँ कि इस पे विचार करेंगे, सोचेंगे। और कतई ये वीडियो किसी को भी मतलब सेंटिमेंट को हर्ट करना या किसी चीज़ का नहीं था। पूरी तरह ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, मैंने रेफरेंस भी दिए हैं। और आशा करता हूँ लोग किताब खरीद के पढ़ेंगे ज़रूर। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आपको क्वालिटी कंटेंट बना के देता रहूं और चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। फ्यूचर में मैं शायद थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।